मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ऋषि ज्योतिष हमेशा वास्तविक कुंडली में जो परेशानी या ग्रह योग है उसके ऊपर वीडियो मैं बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और वह कुंडली किसी की भी हो सकती है, आप लोगों में से ही होती है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं कि कुंडली के 12 भाव हैं और द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है। अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक सम्मानपूर्वक होता है, सुकोमल होता है, सत्कार करने वाला हो और धन की अपार आमदनी हो जाती है। दूसरी तरफ अगर धन भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो छठा भाव रो ऋण का भाव है, तो धन जिस तरह से जिस रास्ते से आता है, खुले रास्ते से आता है तो वो खर्च हो जाता है और कारक ग्रह भी अशुभ स्थिति में हो तो कर्ज भी लेना पड़ जाता है। इसके साथ साथ अगर जिस कुंडली में पंचम भाव में धनु राशि हो या मीन राशि हो और गुरु उसको ना देखे तो संतान संबंधित परेशानियां आ जाती हैं। अष्टम राहु प्रबल पित्त दोष है। दर्शकों, मैंने हमेशा पहले भी बताया है कि अष्टम राहु जिसकी कुंडली है उससे अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आयु का भाव है, जीवन में कष्ट देने वाला है और राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव पंचम से अष्टम है, यानी बच्चों के लिए भी कष्ट देने वाला होता है, कारण चाहे कुछ भी बने। और राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और चतुर्थ भाव नवम भाव से अष्टम है। नवम भाव पिता का भाव है तो पिता को भी कष्ट मिलता है, यानी अष्टम राहु होने से कितने आदमियों को कष्ट मिला? स्वयं जातक को भी कष्ट मिला, जातक की संतान को भी कष्ट मिलेगा और जातक के पिता को भी कष्ट मिलेगा। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे कि जातक की कुंडली में क्या ग्रह योग है जो इस तरह की बातें आ रही हैं। संबंधित कुंडली, संतान की हानि, धन हानि, घर में बीमारी, स्वप्न में भी सुख नहीं और अष्टम राहु है। दर्शकों, जातक का जन्म 26 फरवरी 1969 69 शुक्ल पक्ष 10 आधा नक्षत्र 2 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ जो कि 21 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वितीय भाव में गुरु 10 डिग्री 33 मिनट और 7 में केतु के साथ में है। गुरु और केतु का एक चांडाल योग बनता है और गुरु धन का कारक है, धन भाव में है। आमदनी तो देगा लेकिन उस हिसाब से खर्च भी होगा। आगे देखते हैं क्या है। चतुर्थ भाव में मंगल अपनी उच्च वृश्चिक राशि में है और सिंह लगन के लिए मंगल योग कारक है क्योंकि केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी और अपनी राशि में है। रोचक योग बना रहा है। यहां पर मंगल को अच्छा सुख देना चाहिए लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, आगे बात करेंगे। छठे भाव में बुध 17 डिग्री 50 मिनट लेकर के, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, धनेश है और आमदनी के भाव का स्वामी है। और दूसरी बात दर्शकों, बुध विनाशी नक्षत्र का स्वामी है। मैं आपको पहले भी बताया, जिस कुंडली में विनाशिक नक्षत्र के स्वामी का प्रभाव होगा वह विनाशकारी बन जाएगा। विनाशिक नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से 22वां नक्षत्र विनाशिक नक्षत्र होता है। अगर वह अकारक हो तो पूरे जीवन में विनाशकारी उपद्रव बनाकर रख देता है। सप्तम भाव में सूर्य 14 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में राहु 8 डिग्री 11 मिनट और शुक्र उच्च राशि में 26 डिग्री, शनि 29 डिग्री लेकर विराजमान है और एकादश भाव में चंद्रमा 10 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति है। सिंह लगन स्थिर लगन माना जाता है, थोड़ा सा उग्र स्वभाव हो सकता है, वो हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। लग्न सप्तम भाव में है, तेजस्वी होगा और उसकी पत्नी भी सुशीला होगी और धर्म प्राण मानी जाती है। सूर्य है, थोड़ा सा मधुरता में कमी तो दे सकता है, स्वाभिमान होगा लेकिन संपन्न होगा, सप्तम दृष्टि से देख रहा है और अपने नाम को ऊंचा कराने की कोशिश करेगा। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में है, सत्यवादी होगा, सुकुमार होगा और शुभ कार्यों में रुचि होगा, सम्मान भी मिलता है लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति का होगा और जहां तक ऐसे टाइम पर खर्च करेगा अब उसका खर्च बेकार हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर एक पौधा सूख जाता है, उसकी जड़ें सूख जाती हैं और उसमें पानी देने से वो दोबारा हरा नहीं हो सकता, उसकी कुछ
स्थिति ऐसी हो जाती है खर्च करने की, जब काम निकल जाता है तब खर्च करने से कोई फायदा नहीं, और इस प्रकार उसका व्यर्थ खर्च चला जाता है, बेकार हो जाता है। भारी स्थानों से अच्छा उसको मिलेगी, धन खूब कमाता है, शिक्षा और संतान में परेशानी आती है और दुर्भाग्यशाली बनता है। शिक्षा संतान के विषय में दुर्भाग्यशाली होता है, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, तो यहां पर शिक्षा और संतान में परेशानी आती है। बात करें मंगल की, मंगल योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, अपनी राशि में रोचक योग बना रहा है, कारक है, रोचक योग बन रहा है। घरेलू सुख साधनों का व्यवसाय का अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से देख रहा है, चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पर सप्तम भाव को दे रहा, छुटमुट मधुरता की कमी होगी, लेकिन सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से आमदनी के भाव को भी देख रहा है। व्यवसाय अच्छा होना चाहिए, आमदनी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होती है। थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव रहता है, राहु की नौवीं दृष्टि है तो सुखों में हानि कर देती है, वो एक अलग बात है। बात करें बुध की, बुध छठे भाव में है, जैसा कि मैंने पहले बताया, बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में है, चर्म योगों का शिकार होगा। ऐसे जातक को मिर्गी आ सकती है, मानसिक बीमारी हो सकती है, रोग शत्रु पर इतना धन खर्च होगा और कुटुंब का सुख भी नहीं मिलेगा, धनहीन योग बनता है, कर्ज की नौबत आ जाती है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। और बुध विनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। अब बात करें गुरु की, दर्शकों, गुरु पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का कारक है, गुरु धन का कारक है, लेकिन केतु से पीड़ित है। कुटुंब के सुख में थोड़ी सी कमी रहेगी, धन के पक्ष में परेशानी रहेगी, रोग शत्रु मामा पक्ष में परेशानी होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि से देख रहा है, ननिहाल से भी अपमान होगा, शत्रु का षड्यंत्र होगा, रोगों से कष्ट होगा और व्यवसाय की हानि होगी। यहां पर आगे बताएंगे हम शुक्र का। शुक्र यहां पर उच्च राशि में है, शुक्र और गुरु आमने सामने हैं, वे दोनों ही धन के प्रीत हैं। ऐसा जातक धन लगा करके धन तो कमाता तो है, लेकिन धन सारा खर्च हो जाता है और दबा हुआ खजाना भी खर्च हो जाता है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है। जीवन के सभी सुख साधन उस समय प्राप्त होंगे जब उसकी आयु उन साधनों को प्राप्त होने से निकल जाएगी, मतलब उनका कोई फायदा उसको नहीं होगा। जब भोगने में असमर्थ होगा तब जीवन के सभी सुख साधन प्राप्त होंगे। धन और सुख साधनों का जुटाएंगे, पर दूसरे लोग ही उनका इस्तेमाल करेंगे। स्त्री सुख में परेशानी होगी, कुटुंब पर खर्चा होगा, धन का अभाव बना रहेगा। शुक्र का साधन जुटाने के बाद भी अगले को सुख नहीं मिलेगा और दूसरे को मिलेगा। अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों छठे और सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम से अष्टम भाव में। पत्नी दीर्घकालीन रोगों से पीड़ित होगी, आयु तो लंबी होगी, शत्रु पक्ष से परेशानी होगी, क्यों शत्रु भाव का है, शत्रु पक्ष से परेशानी होगी, और धन वृद्धि के लिए प्रयत्न तो करेगा। और द्वितीय भाव को, दसम भाव को भी देख रहा है, थोड़ा सा छुट छुट में अच्छा रहेगा। दसम दृष्टि से शिक्षा संतान की हानि होगी। अब बात करें अष्टम राहु की। अष्टम राहु जैसा मैंने पहले बताया था, अष्टम राहु जीवन में कष्टों का सामना, पेट में विकार, चिंता, परेशानी, खर्चा अधिक। पंचम दृष्टि से खर्च के भाव देख खर्चा अधिक होगा, धन और कुटुंब में चिंता होगी। सप्तम दृष्टि से देख रहा है और नवम दृष्टि से यहाँ पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, मंगल को पीड़ित करता है, सुखों को हानि करेगा। ऐसे जातक को स्वप्न भी सुख नहीं मिलेगा। रोचक योग की भी धज्जियां उड़ गई हैं, घरेलू सुखों का नाश हो जाएगा। बात करें केतु को, केतु द्वितीय भाव में है, धन और कुटुंब में परेशानी देगा, चिंताएं देगा, कर्ज उसको लेना पड़ जाएगा, रोग शत्रु का शमन तो करेगा पंचम दृष्टि से, और जीवन में कष्टों का वातावरण बनेगा। और नवम दृष्टि से केतु व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में थोड़ी सी परेशानी है, ये मैंने साधारण तौर पर आपको बताया। अब दर्शकों देखिए, जातक की आयु, जातक का जन्म 69 का है, 31 और 25, 55 साल की आयु होगी, अभी तक संतान नहीं मिली, क्योंकि गुरु से पंचम नीच राशि आ जाती है, बुध विनाश का कारण बैठा हुआ है, संतान नहीं है। लगन से पंचम में धनु राशि है, गुरु उसको देख नहीं रहा है, अशुभ चंद्रमा देख रहा, द्वादश भाव का संतान नहीं। चंद्रमा से पंचम, शुक्र अष्टम भाव में चला गया और अष्टम में राहु है, अभी तक उसको संतान नहीं मिली। खर्चा अधिक, कमाने के साधन अच्छे हैं, एकादश भाव से कमा रहा है, और लेकिन धन भाव का स्वामी और कारक ग्रह की स्थिति ऐसी हो गई है,
सारा धन खर्च हो जाता है। घर में हमेशा बीमारी लगी रहती है, कभी कुछ है तो एक बीमारी जाती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। पंचम भाव में धनुराशि गुरु का प्रभाव नहीं, शश धनु योग बनता है, निसंतान योग बनता है। साधारण तौर पर संतान नहीं होती, उपाय करने से हो जाती है। गुरु से पंचम मकर राशि पर अशुभ प्रभाव जो मैंने बता दिया। चंद्रमा से पंचमे हस्त में संतान का पीड़ित है। और बुध छठे भाव में धन हानि, बुध छठे भाव में धन की हानि देगा। द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम षष्ठ में रोगी बना रहा है। अष्टम राहु का प्रभाव मैंने बता दिया। और दर्शकों, जब दसम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में होता है और अष्टम भाव को देखता है तो ऐसे जातक को प्रेत योग होता है। मैंने अनुभव में किया, ऐसे जातक के पुरुष प्रेत योनि में होते हैं और ये सारा समस्याएं आ जाती हैं। दर्शकों, ऐसा जातक परेशान हो रहा है, उसको स्वप्न भी सुख नहीं, कमाता भी खूब है, अच्छे चौड़े रास्ते से धन तो आता है लेकिन उसी रास्ते से धन चला जाता है। घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ती और हमेशा कर्ज की स्थिति बनती है। संतान सुख भी कोसों दूर चला गया, आयु 55 साल हो गई। दर्शकों, बहुत ही विषय गंभीर है, पर कर्म के फल तो भोगने पड़ेंगे। जो जातक जैसा कर्म लेके आया है वैसा ही उनके अनुसार से कुंडली की रचना बनती है, कर्म भोग पड़े। फिर भी ज्योतिष शास्त्र में उपाय दिया गया है, जो आया है दोष आया है उसकी उपाय करे, अपने पूर्वजों की शांति कराए। अष्टम राहु प्रवृत्त दोष है, शांति कराए, दोष शांति कराए और नारायण बलि के साथ नाग बलि श्राद्ध करे तो मैं कहूंगा अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। आयु तो उनकी 55 साल हो गई, लेकिन और मेरे जो जवान युवक है जो इस तरह से जूझ रहे वो भी ऐसा उपाय कर सकते हैं। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में और एक 55 साल की आयु जो बेचारा परेशान हो रहा है उसका मार्गदर्शन किया, उससे आपका भी मार्गदर्शन हुआ। जब आप समझते हैं कि ये कुंडली किसी को फायदेमंद है, किसी का मार्गदर्शन करता है, तो मैं कहूंगा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और आपको पता है मैं तो वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। आपका जब नंबर आ जाएगा जो कमेंट्स बॉक्स में लिखता है, मैं जरूर चाहे कितना भी टाइम लगे लेकिन आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। दर्शकों, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करता है। ऋषि ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। ये तो सिर्फ लगन कुंडली से, इसके साथ साथ वर्क कुंडली भी देखना चाहिए किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए, वो सब पत्रिका में होता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करने के लिए बेहतर जरूर से फायदा उठाने की अंत में आपको कहूंगा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करे और जिसको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करे, खराब लगता है डिसलाइक करे, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपका कमेंट्स भी मेरे ज्ञान वृद्धि में सहायक होगा। आखिर क्या कमी रह गई। दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।